अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा टॉपिक है कि हर इंसान की कोई ना कोई समस्या ज़रूर है, लेकिन हम इतनी लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमें अपनी तो अपनी, हम दूसरे की तो दूसरे की, लेकिन हमें खुद अपनी फिक्र भी हमें नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सके। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उस मिसाल से आपको समझना है। एक किसान के घर में एक चूहा था। एक किसान के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन वो किसान चूहे को पकड़ने के लिए वो एक चूहादानी लाया, यानी चूहे को पकड़ने का खटका वगैरह कोई ऐसा सिस्टम था, उसको वो लेकर आया। उस चूहे ने उस किसान को देखा कि आज घर के अंदर चूहादानी लाया है, यानी खटका लाया मुझे पकड़ने के लिए। तो वो चूहा, अब उस घर में मुर्गी भी थी, एक बकरी भी थी और एक भैंस भी थी। तो चूहा को बड़ी फिक्र हुई कि किसान आज मच्छर वो चूहादानी लाया है। तो वो फौरन वो चूहा उस मुर्गी के पास गया और मुर्गी से कहा कि मुर्गी मुर्गी, आज घर में चूहादानी आ गई है। तो उस मुर्गी ने कहा, मुझे क्या लेना देना, मुझे इस चूहादानी से क्या लेना देना, ये तो तेरे लिए आई है, तू अपनी फिक्र कर ले। वो चूहा उसकी बात को सुनकर मायूस होकर वापस आया और फिर उसने एक प्लान बनाया और वो फिर उस बकरी के पास गया और बकरी से कहा, बकरी बकरी, आज घर के अंदर चूहादानी आई है। तो बकरी ने कहा, वो तेरी समस्या है, वो मेरी नहीं है, मेरे पास वो तेरी समस्या है, वो चूहादानी वो तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है। यानी मुर्गी ने भी बात पर तवज्जो नहीं दी, बकरी ने भी बात पर तवज्जो नहीं दी, और मूसा इसी फिक्र में था कि चूहादानी घर में आई है, इसका क्या सिस्टम तरतीब लगाऊं। तो फिर वो चूहा मायूस होकर घर में आया और फिर उसने प्लान बनाया कि अब मुझे ये बात भैंस को बतानी है। और वो भैंस के पास गया और भैंस से कहा, भैंस भैंस, आज घर में चूहादानी आई है। उस भैंस ने कहा कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, मैं ऐसी छोटी मोटी कामों पर ध्यान नहीं देती, मुझे नहीं लेने देना कुछ इससे, जाओ। वो चूहा तीनों से मायूस होकर वो घर के कोने में आ गया। रात गुजर रही है। रात के आधी रात जाने के बाद 2-2:30 बजे के लगभग कुछ आहट सा हुआ घर में, और जब घर में आहट सा हुआ तो उस किसान की औरत जब वो गई वहां, देखा तो चूहादानी के अंदर वो सांप आ गया। वो चूहादानी जो उस चूहे के लिए लगाई थी, उसमें एक सांप अड़ज गया। अब किसान की औरत जब उसके करीब गई तो उसने देखा उसने बेध्यानी में उस सांप ने उस औरत को डस लिया। किसान की औरत को सांप ने डस लिया। अब सुबह उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास गए और उसने कहा कि भाई इसको गर्म चीज खिलाने की जरूरत है, दवाई के साथ साथ उसने कहा इसको चिकन खिलाओ। अब चिकन दूर जाने की जरूरत क्या थी, घर के अंदर मुर्गी थी। तो मुर्गी को पकड़ा और उसको ज़िबा करके उसको चिकन बनाकर उस औरत को खिला दिया। अभी भी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और तबीयत में बजाय सुधार आने के तबीयत और बिगड़ने लगी। जब बिगड़ने लगी, बिगड़ते बिगड़ते लोग, उसके रिश्तेदार कुछ सुनकर इधर उधर से आए। रिश्तेदार वहां पर तो 10-20 मेहमान हुए, तो फिर उनका खाने के इंतजाम की जरूरत थी। तो नतीजा ये हुआ कि उसके लिए उस बकरी को ना चाहते हुए उस बकरी को ज़िबा कर उस बकरी को खिला दिया। लेकिन अभी बात, वो मरीज सुधर नहीं रहा था, बजाय सुधरने के और तबीयत बिगड़ी और यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया।
लोग दूर दूर दराज से लोग आने लगे और फिर उनके इंतकाल पर उस भैंस को काट कर ना चाहते हुए भी भैंस को खिलाते। तो ये समझने की चीज है कि आज हम जिस परेशानी, जिस मुसीबत चाहे दूसरे के साथ है, हम उसको ऐसे ही नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये तो इसकी है, मेरी नहीं है। हम समाज के अंदर जीते हैं। समाज में एक छोटी सी मिसाल, रास्ता, आम चलने वाला एक रास्ता होता है, उस रास्ते को लोग दबा लेते हैं और उस पर मकान बनाते हैं, रास्ते को रोक कर रास्ते पर। लेकिन उस सामने वाला ये इधर उधर का या गांव का किसी कोने का ये कहता है कि हमें इस रास्ते से लेना देना क्या है। आज तुझे नहीं लेना देना, लेकिन कल को तुझे भी ये मुसीबत आने वाली है। अगर हमने उसको टोका नहीं, हमने एक दूसरे की मदद नहीं की और हमने इस पर सोच विचार नहीं किया, तो चलते चलते ये सिस्टम कि ये मुसीबत हम सब के लिए खड़े हो जाएगी। ये दूसरी मिसाल, जैसे कि पानी के इतनी ज्यादा किल्लत कि अगर पानी पर हमने कंट्रोल नहीं किया, एक आदमी पानी बहा रहा है, मोटर चलाता है, इतना पानी बहाता है, अगर हम उसे मना नहीं करते, हम कहते हैं कि ये तो इसका काम ये करेगा, लेकिन ये मुसीबत हम सबको पेश आने वाली है। तो आज हम ऐसी जिंदगी गुजारे कि हम सोचते हैं कि नहीं ये तो किसी का काम, मेरे काम नहीं, मैं कहूंगा तो ये बुरा होगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, हम दूसरे की मदद में, दूसरे के काम में हाथ बटाएंगे, तो जब कल को हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो अपनी मुसीबत को हल करना आसान हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें ये ना देखें कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। नहीं, हमें अपनी जिंदगी, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए हमें हक बात, हक काम के लिए हमें आवाज उठाना है और आवाज उठाना पड़ेगा। इसलिए हम सब अपनी जिंदगियों की, अपने समाज की, अपने इलाके, अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करें और कहें हम एक दूसरे से।